आज के लिए पहला चुन लिया है मैंने, बिटवीन, अमंग और मंगस्ट। ध्यान से सुनना, बिटवीन, अमंग और मंगस्ट एक सेंस में बराबर होते हैं क्योंकि ये चीजों, इंसानों या स्थानों के बीच में दिखाने का काम करते हैं। यानी इनकी सही हिंदी जो बनती है वो बनती है के बीच में। पर अगर हमें फर्क करना है तो फर्क ये कहता है कि बिटवीन सिर्फ वहीं पे ही लगा सकते हो जहां बात हो रही है दो के बीच में, जबकि अमंग और मंगस्ट वहां लगाना चाहिए जहां बात हो रही है दो से ज्यादा के बीच में। तो पहला डिफरेंस तो बच्चा इस लेवल पे कर सकता है कि बात दो की हो रही है या दो से ज्यादा की। जब जब बात दो की करेगा हम अमंग बिटवीन लगाते चलेंगे। जब जब बात दो से ज्यादा की करेगा हम कंफ्यूज होते चलेंगे कि अमंग लगाएं या मंगस्ट। यानी ये फर्क भी हमें पता होना चाहिए कि दो से ज्यादा के लिए कब अमंग सही है और कब मंगस्ट सही है। अब ये बात कैसे पता लगेगी भाई, ध्यान देना बोर्ड पे। मंगस्ट सिर्फ वहां सही होता है जहां इसके बाद आने वाला शब्द वॉवल से शुरू हो रहा हो। मैंने ये नहीं कहा इसकी साउंड से, जब तुम्हें आर्टिकल पढ़ाया होगा तो हिंदी वॉवल की साउंड कहा होगा। यहां मैं कह रही हूं इंग्लिश वॉवल से शब्द शुरू होना चाहिए, ना कि साउंड का कोई पंगा है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो ए से शुरू हो रहा है उसके आगे मंगस्ट आएगा, कोई भी ऐसा शब्द जो ई से शुरू हो रहा है उसके आगे मंगस्ट आएगा। यानी कि हमने टॉफी, चॉकलेट, टेस्ट की स्लिप्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्लिप्स डैश, आगे कहा ऑल द स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, मंगस्ट होगा। ए साइलेंट होता है बेटा, यहां तो अमंग बोलते हैं और इसको मंगस्ट बोलते हैं, ए साइलेंट होता है। अब डैश लगा के मैं ऑल को गायब कर दूं और सिर्फ लिख दूं द स्टूडेंट्स, तो अमंग हो गया। अब मैं द को गायब करके कह दूं द टू स्टूडेंट्स इतनी ही बात है बस। तुम्हें अपने एग्जाम में इतना सा ध्यान रहना चाहिए कि वॉवल देखते ही मैं लगा दूंगा मंगस्ट, जहां दो की क्लैरिटी नहीं आएगी मैं लगा दूंगा अमंग, और जहां क्लियरली दो दिख जाएंगे मैं लगा दूंगा बिटवीन। दो से हमारा मतलब लिटरली दो नहीं होता, जैसे कि मैं पंकज और सुहानी ऐसे बात कर रही हूं। अगर मैं दो क्लासेस की भी बात कर रही हूं तो भी बिटवीन आ सकता है। एक क्लास ये है, एक सेकंड फ्लोर पे चल रही है, हालांकि तुम ज्यादा हो हर क्लास में, लेकिन मैं इंडिविजुअली दिखा के आ रही हूं, क्लास को एक इंडिविजुअल और दूसरे को दूसरा। तो हम उसके अंदर बच्चों को नहीं देखेंगे, उस केस में हम क्लास 1 क्लास 2 देखेंगे। तो ऐसा भी लिटरली मत मान लेना कि एक ही कोई होना चाहिए, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, तो भी आप क्या लगा सकते हो, बिटवीन लगा सकते हो। समझ जाएंगे बात को, श्योर हैं, पक्की बात है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो तुम याद रख सकते हो। जैसे बिटवीन के साथ जो कंजंक्शन आती है वो हमेशा क्या है, एंड। ये मैंने कंजंक्शन में भी बताया था। बिटवीन शब्द के साथ कभी बोथ का इस्तेमाल नहीं होता, ये मैंने कंजंक्शन में भी बताया था। बिटवीन के साथ कभी ईच और एवरी का यूज नहीं होता, ये भी कंजंक्शन में हमने किया था, याद है, करा दिया क्या मैंने तुम्हें, हाँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे बताया हुआ अभी अभी। फिर तो ये भी बताया होगा कि बिटवीन के साथ प्रोनाउन का केस हमेशा कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव, और जहां पे बिटवीन आएगा नाउन और प्रोनाउन कैसे आएंगे, प्लूरल। ये बिटवीन की कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एरर्स में बच्चे को दुखी करते हैं। तो बिटवीन एज प्रेपोजिशन तो हमने पढ़ लिया, पर बिटवीन एज अ वर्ड ये सब बातें भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है।